जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है, अमित शाह की प्लानिंग दिखाई पड़ रही है, आप ममता के लिए बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? बीजेपी का हमला, विपक्ष का हमला, या फिर जो आंतरिक अभी चिंताएं दिख रही हैं एसआईआर को लेकर, इंटरनल हिंदुओं की मौत को लेकर, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर, मतलब आंतरिक जो मामले हैं वो ममता के लिए ज्यादा चुनौती है या विपक्ष का हमला? देखिए, निश्चित रूप से आंतरिक मामले ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और वो चुनौती उनको दे सकते हैं। और एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो होता ही होता है जब आप लंबे शासन में रहते हैं, तो वो भी है। लेकिन जिस तरह से तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो उसमें सफल हो जा रही है, चिंता का विषय ये है, क्योंकि अमित शाह जी अभी गए हैं और जो भी उनके वीक पॉइंट्स हैं उसको टाइट करने के लिए वहाँ गए हैं। पूरे ऑर्गेनाइजेशन से लेके मटुआ में जो असंतोष है, उनके नाम डिलीट हुए हैं बहुत सारे। कल ही 35 से 37% जो है, वो जो 15 कॉन्स्टिट्यूंसी जिनमें उनकी डोमिनेंस है, उनके वोट जो है उसमें एसआईआर के में बाहर हो गए हैं। उसको किस तरह से ठीक किया जाए, क्योंकि वो चिंता है, क्योंकि एक बड़ा तबका वो जो है कि इनका वोट बैंक रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में लगातार उनको कल्टिवेट किया है, मटुआ संप्रदाय को। तो वो है, तो हर तरह से वो ये इसमें वो माहिर हैं। अमित शाह जी भाई उनके अध्यक्ष तो है नहीं, लेकिन फिर भी अमित शाह जी पूरा देखते हैं। बिहार में उन्होंने देखा, लास्ट में जब चुनाव था उस टाइम में वहीं बैठे रहे वो। उत्तर प्रदेश में हमने देखा था 2017 में जब इनको वहाँ सत्ता में आना था, पूरे 2-2.5 महीने जो है वहाँ होटल में रह के अमित शाह। तो अमित शाह जी पूरा स्ट्रेटजी बनाते हैं कैसे से। दूसरा, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, तो वो डर भी खरीद फरोख्त में वो थोड़ा आराम रहता है, तो वो डर दिखा के, तो उस तरीके से मुझे लगता है कि वो काफ़ी प्रभावी रहते हैं और वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए कितनी कमज़ोर ममता बनर्जी अपनी स्ट्रेटजी में होती हैं। अपना पोलराइजेशन अगर वो हो जाता है, मुझे लगता है दूसरा एक महत्वपूर्ण जो बात होगी वो वहाँ का भद्र जो समाज है, भद्र लोग जो है। देखिए, पिछली बार भी 2020 में लगा था कि वो जो इनके प्रभाव में आ जाएगा, ठीक है, 2021 में, 21 में। तो लेकिन वो आया नहीं, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग है, उसकी जो सोच है थॉट लेवल पे, वो अतिवादी नहीं है, वो धार्मिक लेवल उस तरह से नहीं है। लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि उस तरह से कहीं ना कहीं जो है कि हिंदुत्व के कार्ड को, और ख़ासकर जो नॉन बंगालीज़ हैं जो वहाँ बसे हुए हैं बिहार से, उत्तर प्रदेश से, वो तो प्रभाव में आए हैं, एक बड़ा तबका उनका जो है उसमें। लेकिन नॉर्थ जो बंगाल है वहाँ पे खासकर जो है पूरी कोशिश भाजपा कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा उनके लिए भी चुनौती है, क्योंकि ममता बनर्जी भी कोई ना कोई कार्ड लेके आती हैं। हमने देखा पिछले बार किस तरह से उन्होंने अपने को इंजर्ड कर लिया और उसको पूरे भूमि वैसे प्लास्टर पहन के कार्ड ही कह सकते हैं। और वो सिंपैथी का एक फैक्टर जो था, जो पिछले बार भी काफ़ी टफ थी फाइट और लग रहा था शायद हार ना जाए ममता बनर्जी। हारी तो वो, लेकिन फिर जीत के आई वो, हारी भी, ये बहुत बड़ी बात थी देखिए। और ये बीजेपी का जो कैंपेन था उसका जो प्रभाव वहाँ लगातार बढ़ रहा है उसकी वजह से। तो मुझे लगता है बहुत टफ है मामला, और ममता बनर्जी किस तरह से अपने कार्ड्स खेलती हैं, किस तरह तैयारी करती हैं, वो डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे एडवांटेज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हर बार आप कहते हैं कि एडवांटेज विपक्ष है, लेकिन एडवांटेज सत्ता पक्ष को निकलती है। और भाजपा चाहे जिस भी तरीके से आप कह दीजिए कि चुनाव के माध्यम से, या जो है कि मशीनरी को एक्सप्लॉइट करके, या साम दाम दंड भेद से, खरीद फरोख्त से किस तरह से, या फिर जाति का समीकरण बैठा के वो ये करते, उसमें काम में माहिर है, अच्छा है, उनका पैसा बहुत है, सब कुछ करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डाउट पैदा होता है कि इस बार भी शायद यही जीत जाए। जमीन पे काम तो इसलिए ममता बनर्जी को बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है और ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।